गाइस नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है। गाइस आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज का हमारा एक यूनिक टॉपिक रहेगा कि कैरियर में आपको क्या करना चाहिए कि आप आगे बढ़ पाओ। कैरियर में आपको क्या करना है कि आप सफलता आपको मिले। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके फर्स्ट नेम लेटर की अल्फ़ाबेट रखे हुए हैं। फर्स्ट फाइल में है ACEGIKMOQSUWY। ओके, और सेकंड फाइल में है अल्फ़ाबेट आपके फर्स्ट नेम लेटर के BDFHJLNPRTVXZ। ओके, तो ये दोनों फाइल में से आप कौन से आपको अपनी फाइल चूज़ करनी है। आपका फर्स्ट नेम लेटर के वाइज आपको अपनी फाइल चूज़ करनी है। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दूँगी, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। गाइस ओके, एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। ये रीडिंग सभी मेल फीमेल के लिए है, सभी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये अल्फ़ाबेट चूज़ किए हैं फर्स्ट नेम लेटर के ACEGIKMOQSUWY, तो चलिए देख लेते हैं कि कैरियर में आपको क्या करना चाहिए कि आपको सफलता मिले। यूनिवर्स, फाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको सफलता मिले कैरियर में। जजमेंट, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड है, मैं नहीं लूँगी गाइस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपको साइन चाहिए तो यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, द हैंगमैन। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स और ही लास्ट एस ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हाई प्रेस्टेस। ओके, तो आपको कैरियर में क्या करना चाहिए कि आप सफल हो। ओके, तो मेरा जवाब यही है गाइस कि पहली बात गाइस, आप बिल्कुल भी अपने कैरियर में ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर जॉब या बिजनेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके अंदर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हो। तो मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी, आप मुझे बताओ। आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो और आप भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हो, लेकिन आप गॉड के ऊपर विश्वास रखते हुए मेहनत करना बंद कर दोगे तो आपको कैसे सफलता मिलेगी। ओके, आपकी स्ट्रॉन्ग पावर यहाँ दिख रही है गाइस कि पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे आप अपने कैरियर में सफलता मिल सकती है आपकी। ओके, क्योंकि आपको यूनिवर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। सेकंड पॉइंट ये है गाइस कि आप कुछ काम, आप अपने आप को देखना कि आप कोई एक काम हाथ में लेते हो तो वो पूरा नहीं होता है, तब तक उसके ऊपर लगे रहते हो। ओके, तो ये आपका सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइस कि आप इससे भी सफलता मिल सकती है आपको। तो आप इसका इस्तेमाल अपनी स्टडी में, अपने जॉब कैरियर में क्यों नहीं कर रहे हो, ये मुझे बताइए। आप दूसरों की लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करते हो, लेकिन अपनी लाइफ की बात आ जाए तो आप मेहनत करने से कतराते हो, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। आप जितना दूसरों के लिए मेहनत करते हो उतना ही खुद के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका थर्ड स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया है। तो आपको इस तरह से अपनी कैरियर चूज़ करनी चाहिए और आपको कौन से कैरियर में जाना है वो आपको सही समझ में आ जाएगा। आपको कौन सी फील्ड में जाना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए
नज़रिए में तो बहुत कुछ आता है, जैसे आपकी बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छी तरह से बोल सकते हो गाइस। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी है, इस वजह से मैं कह रही हूँ। आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी तरह से रख पाते हो, या फिर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है और आपकी स्पीच भी बहुत अच्छी है, आप लीडर भी बन सकते हो। तो आपके अंदर जो ये क्वालिटी है उसका आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ओके। और आपका 4 पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग ये है गाइस कि आप बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ कर डिसीज़न लेते हो, लेकिन दूसरों के डिसीज़न अच्छे लेते हो, लेकिन खुद का डिसीज़न लेने की बात आ जाए तब आप अपने डिसीज़न ठीक तरह से नहीं ले पाते हो। तो ये बात भी ठीक नहीं है, आपको अपने लिए भी सही डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। तो आपको सही डिसीज़न तब ले पाओगे जब आप अपने लिए कुछ अपने लिए कुछ एक पैशन महसूस करोगे, एक जुनून महसूस करोगे और उसके लिए आप मेहनत करोगे, और वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। और आज आप जब भी कोई भी जॉब या बिजनेस या फिर अपने कोई भी करियर फील्ड के लिए कुछ भी करने जाते हो तो 2 रास्ते चुनते हो, तो वो भी ठीक बात नहीं है। आपको कोई भी एक रास्ता चुनना है और उस पे ही अमल करना है, उसमें ही आपको आगे बढ़ना है, तभी आप सफल हो पाओगे। और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो तो आप लोगों की बातों में भी आ जाते हो। तो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आपको कितना इमोशनल होना है और कितना नहीं है, उसके लिए भी आपको सोचना है। और आपको अपने आप को बैलेंस करना है कि मुझे ज़्यादा किसी के लिए इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। हमें ज़्यादा उनको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सिर्फ लास्ट में इतना ही कहूँगी गाइस कि आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हो तो आपको जो कोई भी एक छोटा मोटा ऑफ़र मिले उससे आप स्टार्ट करो, तो आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनतू हो, आप बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइन हो, आप बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, वो आपको दिखानी है लोगों के सामने। तो आप पहले छोटा मोटा ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे तो आपको आगे नए नए रास्ते, आपका यूनिवर्स आगे बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, यूनिवर्स के ऊपर आपको ट्रस्ट है, तो यूनिवर्स आगे भी आपको रास्ता दिखाता चला जाएगा। और यूनिवर्स सबके साथ होते हैं तो सभी को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं। हमारी सूझबूझ से हमें हमारा अच्छा रास्ता चूज़ करना है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी फर्स्ट नाम लेटर के चूज़ किए हैं BDF HGLNPRTVXZ, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको करियर में क्या करना चाहिए कि आप करियर में सफल हो, ओके। यूनिवर्स पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनको करियर में क्या करना चाहिए कि वो सफल हो, सफलता मिले। द स्टार, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, ओके। तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है गाइस, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हो, आप अपनी इंट्यूशन पावर को नहीं सुनते हो गाइस। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप, 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हैंगमैन, ओके। तो बात ये है गाइस कि आप
तो करियर में आपको क्या करना चाहिए कि आप सफल हो। ओके, आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर जॉब या बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए ये रीडिंग है गाइस। ओके, तो यहाँ साइन हमारे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब कि सारे साइन आ चुके हैं। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप पहले तो मैंने आपको बताया आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, लेकिन आप उनको नहीं सुन पाते हो क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं हो। तो आपको इसको लिए बैलेंस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा इमोशनल भी होना पड़ेगा और थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। आप पूरी तरह प्रैक्टिकल इंसान हो, इस वजह से आप हर पल हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से दिमाग से ही सोचते हो, दिल से कोई भी फैसला नहीं। तो आपको इमोशनल भी होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल भी रहना पड़ेगा। मतलब मैं आपको यही कहूँगी कि आपको दिल की तरफ से ही सोचना है और दिमाग से भी सोचना है, दिल से भी सोचना है, दिमाग से भी सोचना है, तो ये बैलेंस होगा। लेकिन आप जिस तरह से अब तक प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ रहे हो वो ठीक नहीं है आपके लिए। ओके, तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपकी फर्स्ट इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो इसके लिए आपको थोड़ा इमोशनल होना पड़ेगा, तभी आप अपनी इंट्यूशन पावर को सुन पाओगे और आपको आगे क्या करना है इसके लिए आप सोच पाओगे और आपको रास्ता मिल भी जाएगा। ओके, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर आपको बार बार मैसेज करती है, मैसेज देती है और आपको कौन सी दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, क्या डिसीज़न लेना है, वो सब कुछ आपको बताती है, लेकिन आप उनको सुनते नहीं हो। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपका स्ट्रॉन्ग ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकर हो, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर पसंद हो, तो आपको एडवेंचर करना अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। तो इस वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो और बड़े इंसान भी बन सकते हो। ओके, तो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आपको इसको पॉजिटिव तरीके से लेना है और अपने कैरियर फील्ड को लेकर भी सोचना है कि मुझे अपने जॉब बिजनेस को लेकर थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, बाकी फिर मुझे आगे रास्ता दिखाने के लिए मेरा यूनिवर्स है। ओके, आपको नए नए रास्ते दिखाता ही चला जाएगा। ओके, तो आपकी इंट्यूशन पावर जो हाई है वो आपके यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करने से और ज़्यादा हाई बनेगी। ओके, और आपको सही रास्ता मिलता भी जाएगा। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको अपने आप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा होप उम्मीद है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंट इंसान हो, लेकिन उसका आप अभी तक आपने ठीक तरह से यूज़ नहीं किया है। आपके अंदर अपने आप को लेकर बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, होप है, उसका आप कैरियर के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। वो उम्मीद आपको कैरियर, जॉब, बिजनेस को लेकर, आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी को लेकर आपको एक उम्मीद बढ़ानी पड़ेगी, तो वो आपको अच्छा ही फल मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। ओके, और आप जो एक इंटेलिजेंट पर्सन हो उसका आप ठीक तरह से उपयोग नहीं कर रहे हो, उसके लिए मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आपको अपने इंटेलिजेंट पावर को किस जगह पर इस्तेमाल करना है उसके लिए आपको थोड़ा खुद में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, इस वजह से कभी कभी आप इधर उधर हो जाते हो, तो वो बात ठीक नहीं है। ओके, और आपके पास इतनी सारी क्वालिटी होते बगैर भी आप इमेच्योर हो गाइस। ये देखो, आपके पास इतनी सारी क्वालिटी है, लेकिन आपकी गलती क्या है, आप इमोशनल होना नहीं चाहते, तो आपको थोड़ा इमोशनल बनना पड़ेगा। आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप स्पिरिचुअल इंसान नहीं हो, यूनिवर्स के ऊपर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आप अपने आप को ही मान कर चलते हो, तो वो ठीक बात नहीं है गाइस।
आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। तो आपकी जो एक थोड़ी इमेच्योरिटी है वो मैच्योरिटी में तब्दील तुरंत हो जाएगी। ओके, मैच्योरिटी इसे कहते हैं कि हम सभी तरह से मानते हैं कि हम लोगों को भी समझते हैं, अपने आप को भी समझते हैं, और हमारी एनर्जी को जो बैलेंस करता है वो गॉड यूनिवर्स को भी हम समझते हैं। तो इसे कहते हैं मैच्योरिटी। तो वो मैच्योरिटी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, तो आप अपने करियर में बहुत ही जल्दी स्टेबल बन जाओगे। ओके, और आपकी स्ट्रॉन्ग पावर ये भी है गाइस कि आप कॉम्पिटिशन जब भी किसी के साथ करते हो तो इसमें आप जीत जाते हो। तो आप ये आपकी एबिलिटी को आप क्यों ना कैरियर फील्ड में इस्तेमाल करो। आप स्टूडेंट हो तो स्टडी में इस्तेमाल करो, आप जॉब या बिजनेस में इस्तेमाल करो, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ओके, लेकिन आपको थोड़ा इमोशनल बनना पड़ेगा, लोगों की फीलिंगों को समझना पड़ेगा, लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा, और लोगों के इमोशंस की कदर करते हुए उनको कभी भी किसी भी बात का बुरा ना लगे उसके लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप कुछ भी किसी को भी बोल दोगे तो वो ठीक बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपका यहाँ ये भी है गाइस कि आप जो कुछ भी करते हो उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है। तो आप अभी जो कुछ भी करो वो आपको सोच समझ के करना है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा हासिल हो और आप अपनी सफलता आपको मिल जाए। तो आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।